बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि बिंदु 2,2 से जाने वाली एक कोई रेखा है जो बिंदु 2,2 से जा रही है। इस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। 2,2 से जा रही है और जिसके द्वारा यानी कि उस रेखा के द्वारा, जिसके कौन है वो रेखा है, उस रेखा के द्वारा अक्षों का मतलब निर्देशांकों एक्स अक्ष और वाई अक्ष से कटे अंतःखंडों का योग 9 है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष से कटे अंतःखंडों का योग 9 है। तो ये रेखा आप देख रहे होंगे, ये एक रेखा मैंने ली है जो एक्स अक्ष पर को बिंदु बी पर काट रही है, वाई अक्ष को बिंदु सी पर काट रही है और एक बिंदु 2,2 से होकर जा रही है। ये बिंदु 2,2 से होकर ये रेखा जा रही है और जो कह रहा है कि एक्स अक्ष पर जितना अंतःखंड काटती है, मान लो एक्स अक्ष पर ये स्मॉल ए का अंतःखंड काट रही है और वाई अक्ष पर मान लिया कि ये स्मॉल बी का अंतःखंड काट रही है। ठीक है, तो वो कह रहा है ए का, इस ए का ये अंतःखंड यानी दूरी ओ बी दूरी और ओ सी दूरी यानी कि बी अंतःखंड, इसका योगफल 9 दिया है। ए और बी का योगफल कितना दिया है हमें? 9 दिया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो देखिए, माना अभीष्ट रेखा इसका मैंने एल नाम दिया, अभीष्ट रेखा एल एक्स अक्ष पर स्मॉल ए का तथा वाई अक्ष पर स्मॉल बी का अंतःखंड काटती है। इसलिए a प्लस बी बराबर 9। ये अंतःखंडों का योग 9 है, काटे गए अंतःखंडों का योग 9 है। ठीक है, इसलिए रेखा का अंतःखंड रूप समीकरण, इंटरसेप्ट फॉर्म रेखा का अंतःखंड रूप समीकरण, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। तो ये हमारा रेखा का अंतःखंड रूप समीकरण आ गया। अब ये रेखा कौन से बिंदु से जा रही है? देखिए, ये रेखा जा रही है बिंदु 2,2 से होकर जा रही है। 2,2 बिंदु से जा रही है, तो इसे गुजार दें, बिंदु 2,2 से पास करा दें, क्योंकि रेखा एक बिंदु 2,2 से होकर जाती है। इसलिए बिंदु 2,2 से रेखा को गुजारने पर, तो ये आ गया एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी बराबर 1। गुजार दिया इसको हमने 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी बराबर 1 से गुजार दिया। तो एलसीएम कितना आ गया? ए बी, 2b प्लस 2a बराबर 1। तो ऊपर आ गया 2a प्लस 2b बराबर ab। अब यहाँ से हमें a और b की वैल्यू चाहिए। यहाँ से हमें a और b की वैल्यू नंबर 2 हो गया हमारे पास है, और यहाँ पर a प्लस बी बराबर 9 जो था ये 1 थी, और इसको ले लो रेखा a एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 को 2 ले लो। यहाँ ले लो रेखा 2, बिंदु 2,2 से पास करा दो इसको रेखा को गुजारने पर। तो ये आ गए हमारे पास 3। ठीक है, अब हमारे पास a प्लस बी बराबर कितना है? 9 है। तो b की वैल्यू कितनी है? 9 माइनस a, तो मैं इसमें रख देता हूँ। तो समीकरण 1 से b बराबर 9 माइनस a, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 में b बराबर 9 माइनस a रख दो। 2a प्लस 2 इंटू 9 माइनस a बराबर a इंटू 9 माइनस a, 2a प्लस 18 माइनस 2a, और ये हमारे पास है a इंटू 9 माइनस a, तो 9a माइनस a स्क्वायर, क्योंकि ये a है ना। ठीक है, 2a से 2a कैंसिल, a स्क्वायर को इधर ले आए तो a स्क्वायर, 9a को इधर ले आए माइनस का 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 18 1 जा 18, 18 कैसे फैक्टर्स करिए कि जो 9 हो, 6 3 जा 18, तो a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। a कॉमन, तो a माइनस 6
माइनस के 3 कॉमन, तो a माइनस 6, ये 18 है। हाँ बच्चों, a माइनस 6 कॉमन इनटू a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ से मुझे मिला a माइनस 6 बराबर 0, a माइनस 3 बराबर 0, तो a माइनस 6 बराबर 0 एंड a माइनस 3 बराबर 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6 एंड यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ तो दो कंडीशन बन जाएंगी। अब दो, पहला केस जब a बराबर 6 तो b की वैल्यू दूसरी होगी, जब a बराबर 3 तो b की वैल्यू दूसरी होगी। केस फर्स्ट व्हेन a बराबर 6, ठीक है, बिकॉज a प्लस बी बराबर 9, 6 प्लस बी बराबर 9, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3, 9 माइनस 6 3। तो जब a की वैल्यू 6 होगी तो b की वैल्यू 3 होगी। तो अतः रेखा का समीकरण, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन बी बराबर 1, तो x अपॉन a की वैल्यू, थैंक यू सर, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 बराबर 1, ये हमारी उस रेखा का समीकरण। जब वो x अक्ष पर 6 का अंतर्गण काट रही है, y अक्ष पर 3 का, तो यानी कि ये वाली दूरी जो है वो 6 होगी और ये वाली दूरी कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, और इसी को अगर हम देखें केस सेकंड से ध्यान से देखिए, हमारे पास a की दूसरी वैल्यू जो है 3 है, a की दूसरी वैल्यू 3 है, a बराबर 3। ठीक है, केस फर्स्ट सेकंड में तो a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है, तो 3 प्लस बी इज इक्वल टू 9, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 6। तो जब x अक्ष पर 3 का अंतःखंड काटेगी तो y अक्ष पर 6 का अंतःखंड काटेगी। तो अतः रेखा का समीकरण, तो क्या है रेखा का समीकरण, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, तो x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6, तो x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 बराबर 1। तो जब ये रेखा x अक्ष पर 3 का अंतःखंड काटेगी तब ये रेखा y अक्ष पर 6 का अंतःखंड काटेगी। तो जब ये दूरी 3 होगी तब ये वाली दूरी 6 होगी। ठीक है, और जब ये दूरी 6 होगी तब ये 3 होगी, जब ये 3 होगी तो ये 6 होगी। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा।